इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान बात क्या है कि जिस तरीके से इस समय टेस्ट बेबी ट्यूब चल रहा है। टेस्ट बेबी ट्यूब में क्या होता है कि पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडाणु लेके एक ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जिससे एक संतान उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही पी टाइप के पदार्थों से होल निकाले जाता है, एन टाइप के पदार्थों से एक्सेप्टर निकाले जाते हैं और इन्हें एक ट्यूब के अंदर डोपिंग क्रिया के द्वारा रोका जाता है। उष्मा देखिए रोक दिया जाता है, तब वहां पे एक नया जन्म होता है जिसे हम डायोड कहते हैं। प्यारे साथियों, जय हिंद। आज की मुख्य क्लास पी एन संधि यानी कि डायोड की क्लास है। पी टाइप के जो होल्स होते हैं और जो एन टाइप के एक्सेप्टर होते हैं, इन एक्सेप्टर और इन होल्स को लेकर एक ट्यूब के अंदर डोपिंग के माध्यम से संधि बनाई जाती है, इसलिए इसे हम पी एन संधि कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान बात क्या है कि जिस तरीके से इस समय टेस्ट बेबी ट्यूब में क्या होता है कि पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडाणु लेके एक ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है, जिससे एक संतान उत्पन्न होती है। ठीक वैसे ही पी टाइप के पदार्थों से होल निकाले जाता है, एन टाइप के पदार्थों से एक्सेप्टर निकाले जाते हैं और इन्हें एक ट्यूब के अंदर डोपिंग क्रिया के द्वारा रोका जाता है। उष्मा देखिए रोक दिया जाता है, तब वहां पे एक नया जन्म होता है जिसे हम डायोड कहते हैं। तो पी एन संधि को ही हम डायोड कहते हैं। डायोड ऐसे बनता है। अच्छा, अब बात आई डायोड की। देखिए, ये पी एन संधि का सिंबल होता है और ये डायोड का सिंबल होता है। तो यहाँ पे देखिए, P में पॉजिटिव सिरा, N में निगेटिव सिरा। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये सिरा प्लस यानी कि एनोड से जुड़ा होता है, ये सिरा माइनस यानी कि कैथोड से जुड़ा होता है। तो जिस सिरे से इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है, जिस सिरे से इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है उसे हम एमीटर कहते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सिरे से इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाएगा, इधर चलेगा फॉरवर्ड वाइज में, तो इसलिए इसे एमीटर कहेंगे। और जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा, जो इकट्ठा रहेंगे, उसे हम कलेक्टर कहेंगे। तो माइनस सिरे को हम कलेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक पाइप खींची गई है, ये इसको हम बार कहते हैं और जो ये नोक होती है इसे हम कहते हैं एरो। अच्छा, ये क्यों इसे लगाया जाता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि यहाँ पे एक वाल्व है। अब देखिए, डायोड का मुख्य प्रयोग क्या है? डायोड का मुख्य प्रयोग क्या है? तो डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर डायोड का कार्य क्या होता है? तो डायोड का कार्य क्या होता है? ये एसी विद्युत को डीसी विद्युत में बदलता है। एसी विद्युत को डीसी विद्युत में बदलता है। अच्छा, फिर आती है बात कि ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो डायोड जो होता है दो पदार्थों से बनते हैं, यानी कि दो प्रकार के पदार्थों से बनते हैं, एक सिलिकॉन पदार्थ और एक जर्मेनियम पदार्थ। तो 90% जो डायोड बने होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। 10% देखिए, 90% जो डायोड बनते हैं वो सिलिकॉन के बनते हैं। 10% जो होते हैं ये जर्मेनियम के बनते हैं। तो मन में सवाल आता है कि कारण ऐसा क्यों? तो क्यों, जब कारण बनता है तो उसका कारण ये है कि जर्मेनियम का जो इसका तापमान सहने की क्षमता है ये उच्च है। ऐसे ही जब जर्मेनियम की बात आती है तो जर्मेनियम का तापमान जो होता है 75 से 80 अंश सेंटीग्रेड तक ये सह सकता है, यानी कि सिलिकॉन 90% और जर्मेनियम 10%। अच्छा, फिर अभी इसे हम अन्य नामों से क्या क्या जानते हैं, किन किन नामों से इसे हम जानते हैं अन्य नामों से? तो इसे हम एक दिशीय युक्त कहते हैं। एक दिशीय युक्त क्योंकि ये एक ही दिशा में चलती है। इसे हम यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। और इसे हम एक अन्य नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का स्विच। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का स्विच, यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि किस युक्ति को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का स्विच कहा जाता है, तो हम डायोड को, या कौन सी ऐसी युक्ति है जो एक दिशीय होती है, डायोड। कौन सी ऐसी चीज है जो यूनिडायरेक्शनल चलती है, तो डायोड। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब आती है कार्य प्रणाली। देखिए, डायोड की कार्य प्रणाली को जब हम समझ लेंगे तो इसके फिर जो संयोजन होते हैं फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, इसको समझ लेंगे। जैसे ही हम इसकी कार्य प्रणाली को समझ लेंगे, क्योंकि जो जितने भी वाल्व हैं उनकी शुरुआत यही करता है, पीएन जंक्शन से, यानी कि डायोड से ही शुरुआत होती है। चाहे एनपीएन पढ़ोगे, चाहे पीएनपी पढ़ोगे, चाहे इसके आगे
अन्य SCR पढ़ोगे, तो इन सब की शुरुआत यहीं से होनी है। तो आप पहले इसको कंठस्थ होकर समझ लीजिए, जिससे आपको अन्य क्लासें या अन्य टॉपिक आसानी से समझ आ सके। देखिए कार्य प्रणाली क्या होती है, डायोड एक ट्यूब होता है, देखिए ट्यूब होता है। अब इस ट्यूब में क्या करते हैं कि P प्रकार के पदार्थ और N प्रकार के पदार्थ को आपस में डोपिंग के माध्यम से रोका रहता है। जब डोपिंग के माध्यम से रोका रहता है तो यहाँ पे एक बैंड बनता है, यहाँ पे एक बैंड बना होता है। जैसे हमारे साइकिल में जब हवा भरते हैं, साइकिल में जो हवा भरते हैं, तो जो वाल्व होता है वो हवा जाने तो देता है, लेकिन साइकिल से वापस आने नहीं देता। ठीक ऐसे ही हमारा डायोड होता है, ये एक दिशा में चलता है, जैसे हमारे साइकिल में लगा वाल्व होता है, इसलिए इसे हम वाल्व भी बोला जाता है। इसमें क्या करेंगे, जब धारा इधर से प्रवाहित करेंगे तो ये P जो होगा इधर जाने तो देगा, P इधर जाने देगा, करंट पास होगी, लेकिन इधर से इधर जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। अब यहाँ पे अनेक प्रकार के क्वेश्चन अनेक तरह से घुमा के पूछता है। तो पूछता है कि P से करंट पास क्यों हो जाता है, तो क्योंकि P से करंट पास इसलिए हो जाता है क्योंकि P के सिरे का प्रतिरोध निम्न रहता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि N से करंट पास नहीं होती P की तरफ, क्यों? तो कुछ आंसर बनता है कि N के पास का जो प्रतिरोध होता है बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च प्रतिरोध होने के कारण धारा प्रवाह का शून्य कर देता है, इसलिए डायोड जो होता है वो एक दिशा में चलता है कि जाने को तो चला जाता है, लेकिन वापस नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे एक बैंड पास लगा हुआ है, ये एक बैरियर लगा हुआ है जो रोके हुए है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बैरियर लगा हुआ है, ये जाने को तो जाने देगा, जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं, जाने को तो जाने देता है, लेकिन फिर उधर से वापस हवा नहीं आ पाती। ठीक ऐसे ही ये कार्य करता है। फिर आता है पीएन संधि जो डायोड होता है, इसको हम कितने रूप में जोड़ते हैं। तो देखिए पीएन संधि डायोड जो है, इसमें जब दो सिरा है, कई सिरे हैं, दो सिरे हैं, तो इसे हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं अधिकतम, इससे ज्यादा हम जोड़ ही नहीं सकते। तो एक तरीका होगा फॉरवर्ड वाइस यानी कि अग्र वाइस, दूसरा तरीका है रिवर्स वाइस यानी कि पश्च वाइस। तो फॉरवर्ड वाइस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस का मतलब ये होता है, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे जाना, रिवर्स मीन्स होता है जहां हो इससे पीछे रहना, इसके आगे नहीं आना। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड वाइस पढ़ना है, पहले फॉरवर्ड वाइस पढ़ लें। तो फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है कि करंट जो होती है वो उसको हमें आगे लेके जाना है, यानी कि हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पीएन संधि डायोड बना गया है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बैटरी जो सप्लाई होती है उसके प्लस सिरे को डायोड के प्लस सिरे से जोड़ते हैं और बैटरी के माइनस सिरे को डायोड के माइनस सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये जो डायग्राफ बनता है, जो ये संयोजन होता है, इसको हम फॉरवर्ड वाइस कहते हैं। अब फॉरवर्ड वाइस क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पे फिर इसको बनाया गया है, क्योंकि जब हम प्लस को प्लस पे जोड़ेंगे, माइनस को माइनस पे जोड़ेंगे, तो ये प्लस जो होगा ये वोल्टेज क्या करेगा, प्लस के पास जाएगा, और प्लस का जो दबाव होगा वो क्या होगा, इस P की तरफ दबाव होगा, ये P पे धक्का मारेगा, और इधर से ये माइनस है, ये धक्का मारेगा। तो क्या करेगा, जो यहाँ के होल्स हैं, ये जब धक्का लगातार मारते रहेगा तो ये होल्स जो होंगे ये आगे बढ़ना शुरू होंगे। जब ये होल्स आगे बढ़ना शुरू होंगे और इधर से ये क्या कर रहा है, इनको आकर्षित कर रहा है। एक तो कोई आपको धक्का दे रहा है और दूसरा कोई आपको खींच रहा है, यानी कि दोगुने बल से आपको खींचना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो ये स्थान है, ये स्थान जो है, ये जैसे इसके वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसके वोल्टेज को यानी कि बैटरी के वोल्टेज को हम बढ़ाना शुरू कर दें, तो जब बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसका दबाव भी बढ़ेगा, इसके धक्का लगने का दबाव भी बढ़ेगा। जब इसके धक्का लगने का दबाव बढ़ता जाएगा, किसी को हम थोड़ा पुश कर रहे हैं, अब ज्यादा पुश करने लगे तो क्या करेगा, जल्दी जाके चिपक जाएगा। यानी कि P और N के इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपस में एक पूर्ण परिपथ बना लेंगे, एक पूर्ण परिपथ बना लेंगे, जिससे सर्किट हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जब सर्किट पूरी हो जाएगी तो हमारा धारा का प्रवाह होने लगेगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं अग्रवाइस यानी कि फॉरवर्ड वाइस। अच्छा, अब इसी का उल्टा यहाँ पे आएंगे पश्च वाइस। पश्च वाइस में क्या होगा, देखिए ये जो इसमें नहीं लगा था, ये मेटल के पॉइंट होते हैं, इसे हम मेटल पॉइंट कहते हैं ये। अच्छा, अब हम पश्च वाइस में आएंगे।
तो फर्स्ट चॉइस में क्या है, देखिए फर्स्ट चॉइस में यहाँ पे हम डायोड बनाए। अब फर्स्ट चॉइस में जो डायोड का पी सिरा था वो बैटरी के यानी कि सप्लाई के माइनस सिरे से जोड़ा जाए, यानी कि उल्टा जोड़ा जाए, जो फॉरवर्ड में था उसी का ठीक उल्टा कर दिया जाए। अच्छा, जब फॉरवर्ड इसके प्लस सिरे को सेल के माइनस सिरे से जोड़ दें और इस डायोड के माइनस सिरे को सेल के प्लस सिरे से जोड़ दें, तो ऐसा संयोजन जो होगा ये रिवर्स वाइस होगा, यानी कि उल्टा होने वाला है। अब इसमें क्या करना है, इसमें करंट आगे नहीं जाएगी बल्कि करंट पीछे रह जाएगी। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज बताने को रह गया था, देखिए जब फॉरवर्ड वाइस में हम जोड़े रहते हैं, जब फॉरवर्ड वाइस में हम जोड़े रहेंगे तो इनके बीच का जो स्थान होगा ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब हम धक्का यानी कि वोल्टेज को और बढ़ाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, ठीक। अच्छा, वही चीज यहाँ पे क्या होता है, जब हम उल्टी सप्लाई जोड़ देते हैं तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू हो जाते हैं और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू होते हैं, तो इनके बीच का जो गैप होता है ये जुड़ने के बजाय और ज्यादा होने लगता है। जो जुड़ना चाहिए, जब जुड़ेगा तो सर्किट चलेगी, तो ये सर्किट नहीं चल पाती है बल्कि इसमें गैप जो होते हैं और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें गैप जो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये इसमें से करंट का प्रवाह होगा नहीं, सर्किट पूरी नहीं होगी, तो इसको हम रिवर्स वाइस कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड वाइस में उसके बैरियर जो विभव रोधी विभव होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज के बढ़ाने पे कम हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं, ठीक। जबकि इसमें क्या होता है, ये अपने जगह को बढ़ाना शुरू कर देता है, जो कम रहता है वो और ज्यादा होने लगता है, और ये उच्च प्रतिरोध होता है और इसमें निम्न प्रतिरोध होता है। इस तरीके से पीएन संध डायोड में एक होता है फॉरवर्ड वाइस, एक होता है रिवर्स वाइस। ये हुआ। अब इसमें इसकी संरचना को अगर आप समझ लिए हैं तो ठीक ऐसे ही आपको जो पीएनपी मिलेगा या एनपीएन मिलेंगे, ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही डायोड, देखिए जब दो डायोड को यानी कि एक एनपी और एक फिर पीएन को आपस में जोड़ दिया जाता है, देखिए आपस में ऐसे जोड़ दिया जाएगा तो ये एन पी एन बनाते हैं, एन पी एन बनाते हैं। ऐसे ठीक दूसरा, जब एन पी, इसको भी ऐसे जब हम करेंगे तो इसमें हम पी एन और एन पी दो डायोड को लेंगे, आपस में जोड़ देंगे तो ये एक बिंदु बन जाएगी, एक बिंदु ये बन जाएगा, एक बिंदु ये बन जाएगा, तो पी एन पी ये बन जाएगा। तो ये हमारी अगली क्लास में आएंगे। इसको अगर हम ऐसे सिंबलिक रूप से बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि पी एन और फिर यहाँ पे एक डायोड और जोड़ दें एन पी, फिर इसको ऐसे हम जोड़ दें तो एक पॉइंट बन गया एन, तो ये पी बन गया, ये एन बन गया और ये पी बन गया, ये पी एन पी। इस तरीके से कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे मुख्य क्लास आपकी यही होती है। इसके बाद जितने भी वाल्व वाले हैं, जितने भी ट्यूब वाले हैं, वो सब इसी के संयोग से बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट का जरूर बताएं। साथ ही हमारे कम्युनिटी टैब में जाएं और वहां पे 300 प्लस क्वेश्चंस डाले गए हैं, आप उसमें अपने MCQs देखते रहें और आंसर जरूर देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।